हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है पेंटर परी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पेंटर परी की कहानी। एक बार की बात है, परी देश में सुनैना नाम की एक खूबसूरत परी रहती थी। सुनैना परी को पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था। जब भी उसे मौका मिलता तो वो परी अलग अलग जगह पर जाकर पेंटिंग बनाया करती थी। फिर एक दिन सुनैना परी पृथ्वी पर घूम रही थी कि तभी वो देखती है कुछ लड़कियां जंगल में लकड़ियां काट रही थी। उन्हें देख सुनैना परी तुरंत उनके पास पहुंच जाती है। मैं परी देश की परी हूँ। मैं अक्सर पृथ्वी पर पेंटिंग बनाने आती रहती हूँ। अगर तुम सबको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं तुम सभी की एक पेंटिंग बना सकती हूँ? हाँ, तुम हमारी पेंटिंग बना सकती हो। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये सुनकर सुनैना परी खुश हो जाती है। ठीक है, तुम लोग अपना काम करती रहो, मैं तुम्हारी पेंटिंग बना लेती हूँ। इतना कहकर सुनैना परी एक बड़ा सा सफेद कागज निकालकर उस पर पेंटिंग बनाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अचानक वहां एक शेर आ जाता है। शेर को देख सभी लड़कियां घबरा जाती हैं। अरे नहीं, ये शेर कहां से आ गया? अब ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। मेरे रहते तुम सबको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इस शेर से निपट लूंगी। इतना कहकर सुनैना परी अपने हाथ में पकड़े सफेद कागज से कहती है, सुनो जादुई कागज, तुम इस शेर को खींचकर अपने अंदर कर लो। फिर अगले ही पल उस सफेद कागज से एक तेज रोशनी निकलती है और शेर हवा में उड़ता हुआ उस कागज के अंदर चला जाता है। ये देख सभी लड़कियां राहत की सांस लेती हैं। अरे ये कैसा जादुई कागज है जिसने इतने बड़े शेर को अंदर खींच लिया? ये एक जादुई कागज है। ये किसी भी चीज को छोटा बनाकर अपने अंदर खींच लेता है, लेकिन ये सिर्फ 2 घंटे तक ही उस चीज को अपने अंदर रख सकता है। अगर 2 घंटे के अंदर हमने उस चीज को बाहर नहीं निकाला तो ये कागज जलकर राख हो जाएगा। चलो पहले इस शेर का इंतजाम करते हैं। इतना कहकर सुनैना परी उस कागज को लेकर नदी के किनारे पहुंच जाती है। सुनो जादुई कागज, तुम शेर को नदी के उस पार फेंक दो। सुनैना परी के इतना कहते ही कागज उस शेर को हवा में उड़ाकर नदी के उस पार फेंक देता है। जमीन पर गिरते ही शेर वहां से भाग जाता है, लेकिन तभी सुनैना परी देखती है कि शाम होने वाली है। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा। अच्छा, अब मैं अपने परिदेश जा रही हूँ। कल मैं दोपहर को आकर तुम सभी की पेंटिंग बनाऊंगी। इतना कहकर सुनैना परी वहां से जाने के लिए अपनी जादुई छड़ी को हवा में घुमाने लगती है, लेकिन तभी उसकी जादुई छड़ी के बैटरी लो हो जाती है। अरे लगता है मेरी जादुई छड़ी की चार्जिंग खत्म हो गई। इसके बिना मैं परिदेश नहीं जा सकती। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम इसे वहां चार्ज कर लेना। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर सुनैना परी राधिका के साथ उसके घर की ओर चल देती है, लेकिन तभी इस गांव के सरपंच की बेटी दोनों का पीछा करते हुए राधिका के घर तक पहुंच जाती है। मुझे किसी भी तरह परी के जादुई कागज को चुराना होगा। उसकी मदद से मैं बहुत अमीर बन सकती हूँ। उसके बाद सरपंच की बेटी राधिका के घर के पीछे वाले हिस्से में छुपकर बैठ जाती है और दोनों के सोने का इंतजार करने लगती है। फिर रात होते ही परी और राधिका खाना खाकर सोने चली जाती हैं। तभी मौका देखकर सरपंच की बेटी राधिका के घर में दाखिल हो जाती है और चुपके से उस जादुई कागज को चुराकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन सरपंच की बेटी जादुई कागज को लेकर गांव की बैंक के सामने पहुंच जाती है। अब मैं इस कागज के जरिए बैंक के अंदर रखे सारे पैसे चुरा लूंगी। चलो जादुई कागज, बैंक में रखे सारे पैसे खींचकर अपने अंदर समेट लो। उसके इतना कहते ही बैंक के अंदर रखे सारे पैसे हवा में उड़ते हुए कागज की ओर आने लगते हैं।
लेकिन तभी अचानक वहां तेज हवा चलने लगती है, जिस वजह से सरपंच की बेटी के हाथ से वो कागज जमीन पर गिर जाता है, जिस वजह से सारे पैसे हवा में उड़कर इधर उधर बिखर जाते हैं। तभी सड़क पर मौजूद लोग जल्दी जल्दी उन पैसों को समेटना शुरू कर देते हैं। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, हट जाओ यहाँ से, ये मेरे पैसे हैं। तभी एक आदमी उसे धक्का देकर गिरा देता है। ये देख सरपंच की बेटी को बहुत गुस्सा आता है। चलो जादुई कागज, इन पैसों के साथ साथ इन सभी लोगों को इस कागज के अंदर कैद कर लो। उसके इतना कहते ही वहां मौजूद सभी लोग और उनके हाथों में पकड़े पैसे हवा में उड़कर कागज के अंदर समा जाते हैं। ये देख सरपंच की बेटी बहुत खुश होती है। उसके बाद वो सीधे अपने घर पहुंच जाती है। चलो जादुई कागज, सारे पैसे मेरे कमरे में गिरा दो। फिर अगले ही पल कागज के सारे पैसे निकलकर उसके कमरे में गिरने लगते हैं। अब मुझे कागज के अंदर कैद लोगों का इंतजाम करना होगा। अगर मैंने इन्हें इसी तरह जिंदा छोड़ दिया तो ये सबको मेरी असलियत बता देंगे। मैं इन्हें जान से ही मार देती हूँ ताकि मेरे बारे में किसी को कुछ पता न चले। इतना कहकर सरपंच की बेटी उस कागज को लेकर गांव की पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाती है। अब मैं सभी लोगों को इस पहाड़ी से नीचे गिराकर जान से मार दूंगी और इस बात का किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तभी अचानक वहां सुनैना परी और राधिका आ जाते हैं। ठहर जा दुष्ट लड़की, सीधी तरह मेरा कागज मेरे हवाले कर दे वरना ठीक नहीं होगा। इस जादुई कागज के रहते तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठहर जा, अभी मैं तुझे इस कागज में कैद कर लेती हूँ। लेकिन तभी सुनैना परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहां एक सांप प्रकट कर देती है। फिर वो सांप सरपंच की बेटी के गले में लिपट कर उसे जकड़ लेता है, जिस वजह से उसके हाथ से जादुई कागज नीचे गिर जाता है। अरे नहीं, ये सांप तो मेरे गले में लिपट गया, कोई मुझे बचाओ। तभी सरपंच की बेटी का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही उसके हाथ पैर पूरी तरह टूट जाते हैं। हाय मर गई रे, मेरे हाथ पैर टूट गए, काश मैंने लालच ना किया होता। दूसरी तरफ सुनैना परी उस जादुई कागज को उठाकर उसके अंदर कैद सभी लोगों को आजाद कर देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद सुनैना परी वापस अपने परिदेश लौट जाती है। तो आपने देखा दोस्तों पेंटर परी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चोरी करना और दूसरों को परेशान करना बुरी बात है। हमें कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत काम करने वाले लोगों को एक ना एक दिन उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।